नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मजा भी बहुत आता है। मैं भी आपके लिए वैसे ही स्टोरी लाती रहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपनी रियल हीरो अपने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी लाती रहती हूँ। मैं ज़्यादातर ये स्टोरी संडे में लेकर आती हूँ, बट कुछ टाइम से हमारा वर्क शेड्यूल सही से नहीं चल पा रहा है और मैं आपकी स्टोरी लेकर आने में थोड़ी समर्थ नहीं हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि आपको स्टोरी जल्दी से जल्दी लेकर आती रहूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर का दिन है। 2 अक्टूबर को हम ज़्यादातर जानते हैं कि इस दिन गांधी जी का जन्म दिवस होता है, गांधी जी की जयंती होती है ना। ज़्यादातर इसी चीज़ में जानते हैं, पर 2 अक्टूबर हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन हुआ था। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत कुछ इस छोटे से अपने कार्य समय में दिया। उन्हीं के कार्य समय में उन्होंने जो पाकिस्तान से युद्ध था उससे भी उबरे और भी बहुत कुछ। आप लोगों ने अभी इतने सारे नेता देखे होंगे और देखते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने लिए ही ज़्यादा सोचा है, अपने परिवार के बारे में, पदोन्नति के बारे में ज़्यादा सोचा है। कितने ही घोटाले सामने आते हैं, है ना। दुख होता है उन सबको देखकर। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा है, अपने देश के बारे में पहले सोचा है, जैसे हमारे योगी जी। पर योगी जी से भी पहले जो नेता आते हैं वो आते हैं हमारे शास्त्री जी, जिनका परिवार होते हुए भी उन्होंने अपने परिवार के बारे में न सोचते हुए सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचा, और उनके विचार भी यही थे जो हम आगे जानेंगे, है ना। उन्होंने बहुत से ऐसे नारे दिए, जैसे कि जय जवान जय किसान, है ना, जय हिंद, मरो या मारो, जिसको परिवर्तन करके मरो नहीं मारो कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे देश में, हमारे देश के युवकों में ऐसी क्रांति आई कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े, जो जाग गए। ऐसे नेता, ऐसे हमारे जो नेता होते हैं, उनकी वजह से ही अगुवाई होती है देश के युवकों की, जो देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए अग्रिम हो जाते हैं। आज हम उन्हीं नेताजी, हमारे शास्त्री जी, उनके बारे में जानेंगे। कहते हैं कि जब वो चले गए तब उनके पास में ऐसा कुछ नहीं था कि जो उनको लाभ पहुंचाए या उन्हें पता चले कि उन्होंने अपने पद से कितनी प्राप्ति की है ना। हम ज़्यादातर देखते हैं जो भी मैक्सिममली नेता आते हैं, उनके इतने घोटाले आते हैं। जब वो पद पर आते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, पर वो अपने पद पर रहते हुए राजमहल खड़े कर लेते हैं। पर जो हमारे शास्त्री जी थे, उन्होंने राजमहल तो क्या, अपने लिए कुछ भी ऐसा अर्जित नहीं किया कि जिनसे उनके परिवार या लाभ मिले। उन्होंने सिर्फ अनमोल विचार दिए। उन्होंने जो दिया पूरे देश को दिया, खाली अपने परिवार के लिए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे जो हीरो हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के बारे में सोच कर चलते हैं। हमारे हीरो शास्त्री जी ऐसे ही थे। आइए जानते हैं उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में।
शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल के दौरान नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के कारण 9 जून 1964 में शास्त्री जी को इस पद पर मनोनीत किया गया। इनका स्थान तो द्वितीय था, परंतु इनका शासन अद्वितीय रहा। इस सादगीपूर्ण एवं शांत व्यक्ति को 1966 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। शास्त्री जी एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। वे महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पर चलते थे। इन्होंने 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय देश को संभाले रखा और सेना को सही निर्देशन दिया। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय, ब्रिटिश भारत में हुआ था। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे प्राथमिक शाला के अध्यापक थे और इन्हें मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर जी को बचपन में परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की माता इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर आ गई। कुछ समय पश्चात इनके नाना का भी देहांत हो गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई एवं आगे का अध्ययन हरिचंद हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुआ। लाल बहादुर जी ने संस्कृत भाषा में स्नातक किया था। काशी विद्यापीठ में इन्होंने शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त की। इस वक्त के बाद से ही उन्होंने शास्त्री को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। इसके बाद इन्हें शास्त्री के नाम से ही जाना जाने लगा। 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री जी के साथ हुआ। इनकी 6 संतानें हुई। इनके एक पुत्र अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को तीव्र कर दिया। 1920 में शास्त्री जी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवक संघ की सेवा में जुड़ गए। यह एक गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन और गरीबों की सेवा में लगा दिया। शास्त्री जी भी सभी आंदोलनों एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे, जिसके फलस्वरूप कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने सक्रिय रूप से 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आजादी की लड़ाई को भी तीव्र कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर उसे दिल्ली चलो का नारा दिया और इसी वक्त 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने तीव्रता पकड़ ली थी। इसी दौरान शास्त्री जी ने भारतीयों को जगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया, परंतु 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी ने इलाहाबाद में इस नारे को परिवर्तन कर इसे मरो नहीं मारो कर देशवासियों का
आह्वान किया। इस आंदोलन के समय शास्त्री जी 11 दिन भूमिगत रहे। फिर 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए। स्वतंत्र भारत में यह उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल की छाया में इन्हें पुलिस एवं परिवहन का कार्यभार दिया गया। इस दौरान शास्त्री जी ने पहली महिला को कंडक्टर नियुक्त किया एवं पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी के बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम कर प्रचार प्रसार किया एवं कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए उन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत कठिन था। पूंजीपति देश एवं शत्रु देश ने इनका शासन बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। अचानक ही 1965 में सायं 7:30 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलवाई। इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख एवं शास्त्री जी सम्मिलित हुए। विचार विमर्श के दौरान प्रमुखों ने लाल बहादुर शास्त्री जी को सारी स्थिति से अवगत कराया और आदेश की प्रतीक्षा की। तभी शास्त्री जी ने जवाब में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान विकट परिस्थितियों में शास्त्री जी ने सराहनीय नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता आई और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि 3 वर्ष पहले चीन ने भारत को युद्ध में हरा दिया था। रूस एवं अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। कहा जाता है उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते की रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। उस वक्त के अनुसार शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो कि सोची समझी साजिश थी, जो आज भी ताशकंद की आबो हवा में दबा एक राज है। इस तरह 18 महीने में ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की कमान संभाली। इनकी मृत्यु के बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा को कार्यकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनकी अंत्येष्टि यमुना के नदी के किनारे की गई एवं उस स्थान को विजय घाट के नाम दिया गया। 1978 में ललिता के आंसू नामक पुस्तक में इनकी पत्नी ने शास्त्री जी की मृत्यु की कथा कही। कुलदीप नैयर, जो कि शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे, इन्होंने भी कई तथ्य उजागर किए, परंतु कोई उचित परिणाम नहीं निकले। 2012 में इनके पुत्र सुनील शास्त्री जी ने भी न्याय की मांग की, पर कुछ हो ना सका। हम ये जानते हैं
कि हमारे प्यारे शास्त्री जी अब हमारे बीच नहीं हैं, पर कुछ उनके अनमोल विचार आज भी हमारे साथ हैं और हमें उन अनमोल विचारों का अनुसरण करना चाहिए। आइए जानते हैं हम उनके कुछ अनमोल विचार, जैसे कि हम रहे न रहे, ये देश मजबूत रहना चाहिए और ये झंडा लहराता रहना चाहिए। देश की ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। मैं किसी दूसरे को सलाह दूं और उसे मैं खुद पर अमल ना करूं तो मैं असहज महसूस करता। जब स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में हो तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना ही एकमात्र कर्तव्य होता है। हमें एक साथ मिलकर किसी भी प्रकार के अपेक्षित बलिदान के लिए दृढ़ता पूर्वक तत्पर रहना है। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह एकदम पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं करता कि इसके बदले उसे क्या मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे पास बड़ी परियोजनाएं, बड़े उद्योग, बुनियादी उद्योग हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आम आदमी को देखें जो समाज का सबसे कमजोर तत्व है। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। जब तक अपने किसानों के अधिकारों का पूरा समर्थन नहीं करते, तब तक हम विकास का सफर पूरा नहीं कर सकते। हम खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।